है जिस अच्छे दिन की आप बात कर रहे हैं, दो चीजें संघर्ष कर रही हैं और दो चीजों को बचाना है, इसलिए कांग्रेस लाना है। पहला फसल और दूसरी नस्ल। ये फसल भी बर्बाद कर रहे हैं और नस्ल भी बर्बाद कर रहे हैं। डीजल कहाँ पहुँचा पता है? पेट्रोल कहाँ पहुँचा है? क्या करेगा तुम्हारा डबल इंजन? ये बांटने का काम अब नहीं चलेगा, अब तो जनता इनको डांटने का काम करेगी, भगाने का काम करेगी। नहीं, मामा जी सरकार इस बार गए, हाँ चले जाएंगे। पंजा भारी पड़ेगा कमल पर। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित है, वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? कांग्रेस की सरकार। अच्छा, 150 के पार। अब लगभग सिंधिया जी के साथ पूरे गद्दार जा चुके हैं। 1857 से सिंधिया परिवार गद्दार है। अच्छा, हाँ, ये गद्दारी आपको तब नहीं दिखी जब वो कांग्रेस में थे? बहनों है कहा नहीं दे रहा पैसा, बहनों है कहा नहीं दे रहा पैसा, बहनों के लिए कहा दे रहा है। नहीं, मामा जी सरकार इस बार गए, हाँ चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मामा अपनी यात्रा नव यात्रा अपने घर जाएंगे वे, अपने घर अरे जाएंगे। मामा कह रहे हैं 200 पार आएगा। नहीं, नहीं आएगा मेरा यहाँ 200 पार कैसे आएगा? हाँ। 230 तो है ही, तो 150 तो मेरा कांग्रेस पार कमलनाथ लाएगा। अच्छा, और क्या? तो कमलनाथ की सरकार आ रही है? कमलनाथ की सरकार आ रही है। कह रहे कि जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कह कमलनाथ। रहे हैं कि कमल भारी पड़ेगा कमलनाथ पे। अरे बिल्कुल नहीं, पंजा भारी पड़ेगा कमल पर। अच्छा, हाँ, नीचे हो जाएगा कमल। विकास कुछ नहीं हुआ है क्या? क्या हुआ है देखते रहे, क्या विकास हुआ है? लाडली बहनों के लिए काम लाडली किया? बहनों की रुपये वोट खरीदी जा रही है, हाँ। वोट खरीदी जा रही है। अच्छा, बहनों है कहा नहीं दे रहा पैसा, बहनों है कहा नहीं दे रहा पैसा, बहनों के लिए कहा दे रहा है? बहनों के नहीं लगा कहा खर्चा, बहनों वर्ग लगा खर्चा, बताओ आप। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश अब विकास की पटरी पे दौड़ रहा है। कभी दौड़ा ही नहीं है, जीरो होगा जीरो। हाँ, खत्म। कम्मा रख लो, नम यात्रा कर लो। कौन आएगा इस बार, कौन आएगा मध्य प्रदेश में? कमलनाथ जी। इतना भरोसा कैसे है? 110%। हाँ? 10%। अरे 10%। कमलनाथ तो पिछली बार भी आ गए थे। इस बार 150 सीटों को लेके आएंगे, पूर्ण बहुमत से रहेगी। इस बार ऐसा नहीं होगा कि हमारे कोई विधायक वो खरीद सके। इतनी बड़ी बहुमत से लेके आ रहे हैं हम कमलनाथ जी की सरकार, तो पूरे प्रदेश नहीं पूरा देश देखेगा। अच्छा, क्या कहेंगे सर, इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने? क्या है, हमारे छोटे भैया तो कह रहा हो यार। हाँ, बड़े भैया क्या कहेंगे? भाई क्या है, जो रे है जो क्या जो रे है, ये क्या है? जो ही है। कमल काहे नहीं? नहीं, हाँ? इतने तो पलटाने हैं। क्यों पलटाना है? वो तो पलटाना है। चलिए, और भी कुछ लोग इधर निकल रहे हैं। क्या सर इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा? कांग्रेस की सरकार। अच्छा, 150 के पार। कांग्रेस की सरकार पिछली बार भी आई थी। तो भैया जी अपने लोगों के साथियों ने तो धोखा करो तो भाई गिर गई। कौन किया धोखा? अरे माधवराव सिंधिया के बेटे। अच्छा, हाँ जी, इस बार इस बार बस एनपी भाई 150 से मध्य प्रदेश में कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि 200 पार आएगा। अरे ऐसे कैसे बता रहे हैं, 18 साल तो हो गए शिवराज जी को देखा, काम नहीं किए क्या? कोई काम विकास ही नहीं हुआ। कह रहे मध्य प्रदेश विकास की पटरी पे दौड़ रहा है। अरे मध्य प्रदेश दौड़ रहा है मगर अपन को तो नहीं दिख रहा है। हैं? गरीब मजदूर लोग तो भूखों मर रहे हैं भाई, बड़े बड़े लोगों को सुनाई हो रही, गरीब लोग को दबा रहे हैं। अच्छा, जी, क्या है, क्या लग रहा है इसमें? इस वक्त कांग्रेस आएगी भाई साहब। पूरा हाँ, गोटेगांव भरोसा है? बिल्कुल हैं? बिल्कुल भरोसा है। क्यों लगता है कांग्रेस आएगी? क्यों नहीं आएगी? हैं? क्यों नहीं आएगी? शिवराज सिंह चौहान काम नहीं किए क्या? क्या काम किया बताइए ना। लाडली बहनों के लिए काम किए हैं। बस हाँ। 1000 रुपए 1200 रुपए दे दिए हैं, उतने में क्या होगा बताओ? अच्छा, क्या होगा बताओ ना। कह रहे हैं कि यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म किए हैं। कह रहे हैं कि आप जो है मध्य प्रदेश विकास की पटरी पे दौड़ने लगा है। बिल्कुल विकास की नहीं, विनाश की ओर, विनाश की पटरी पे दौड़ रहा है। बिल्कुल अभी हाँ, बिल्कुल आगे विनाश आइए। जी आगे आइए, बताएं। विनाश की पटरी पे दौड़ रहा है ये कह रहे हैं। हाँ, विनाश की बिल्कुल बिल्कुल अभी तो विनाश की क्यों पट्टी लगता है आपको विनाश की पटरी पे? देख तो रहे, हर चीज महंगाई देख रहे हो आप, भ्रष्टाचार देख रहे हो आप, चरम सीमा पे महंगाई देखो, चरम सीमा महाबंदी देख रहे हो, पूरा जन सैलाब आप यहाँ दिखाई रहा है आपको सब। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। कहाँ से मुक्त हुआ है वो बताएं तो हमें, कहीं एक आध जगह बताएं, एक आध चीज में क्या भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है और कितना बढ़ गया है मध्य प्रदेश का नाम, कितना उनने खराब कर दिया है। अब क्या बोले? अरे सर जी, डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन कौन सी? डबल नहीं, ट्रिपल इंजन हो जाए तो यहाँ तो कुछ नहीं है, सब पूरा फैल चल रही है। फैल चल रही है पूरा। इंजन को चलाने के लिए डीजल चाहिए। अच्छा, पता है डीजल पता है कितना महंगा है?
डीजल कहाँ पहुंचा पता है, पेट्रोल कहाँ पहुंचा है, क्या करेगा तुम्हारा डबल इंजन। अरे अच्छे दिन आए कि नहीं आए? कहाँ से आए, अच्छे दिन आते तो तुम कोई ऑफिस में बैठ के बात करते। देखो ऐसा है जिस अच्छे दिन की आप बात कर रहे हैं, दो चीजें संघर्ष कर रही हैं और दो चीजों को बचाना है, इसलिए कांग्रेस लाना है। पहला फसल और दूसरी नस्ल। ये फसल भी बर्बाद कर रहे हैं और नस्ल भी बर्बाद कर रहे हैं। यदि अब दोनों चीजें हमको बचानी है तो कांग्रेस ही बचा पाएगी। अच्छे दिन नहीं है भैया, अच्छे दिन तो आके जो अच्छे दिन थे वो मनमोहन सिंह के साथ चले गए, अब उसी को लौटाओ तब आ पाएंगे। क्यों? किसान की फसल बर्बाद हो रही है और इंसान की नस्ल बर्बाद हो रही है। लेकिन वो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 20 साल उनके वो जोड़ते नहीं है जिन्होंने बर्बाद कर दिया। 50 साल कांग्रेस ने खूब किया था, 20 साल दिए, नाश कर दिया, फिर से सुधार देंगे। उनसे कहना चिंता ना करें। अच्छा। फिर से आ रहे हैं। 9 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं अभी। 9 साल बेमिसाल, फिर भी है किसान और इंसान बेहाल। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? 150 प्लस तय है। ये तो 150 प्लस तो आनी ही आनी है। अब इसमें जनता जनार्दन और जितना आशीर्वाद दे, हम तो कहते पूरी 230 दे दे। आप 230 मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं 200 पार आएगी। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित है, वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्हें खुद नहीं मालूम। अब मुख्यमंत्री नहीं है शिवराज सिंह, मामा की बधाई। वो पूछ रहे जनता से क्यों मुझे मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं। अच्छा, मुझे भैया मोदी जी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए कि नहीं। आदमी कह रहे नहीं नहीं नहीं। एक बात बताइए, यहाँ मध्य प्रदेश में कई दिग्गज उतर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्रीय महासचिव तक उतर चुके हैं। कैसे मुकाबला करेंगे कांग्रेस वाले? देखो क्या कह रहे हैं? ये कमलनाथ जी की दहशत है। कमलनाथ जी की दहशत बता रहे हैं। देखो केंद्रीय मंत्री जब तक नामांकन नहीं भरा। अब तो विधायक का चुनाव है, विधायक के रूप में लड़ो, गली गली में जाओ, प्रचार करो, जनता के पैर पड़ो और वोट मांगो। चुटकी ले रहे हैं और क्या। सरपंच बचा लेने के लिए सरपंच चुनाव लड़ ले। वो महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई देखिए ये वास्तविकता है। आज चूल्हे से लेके आंगन तक हमारी महिलाएं जो 1000 रुपए लाडली बहना के नाम पे आपके मामा जी ने दिए, उससे पूरे जीजा परेशान है। 1000 में ना गैस सिलेंडर भर पा रहा है, ना घर चल पा रहा है, ना कुछ हो रहा है, और जीजा को अलग पसीना आ रहा है। क्यों? बहन मान नहीं रही। तो कुल मिला के ये महंगाई जो है, क्यों आपको 1500 देने पड़ रहे हैं या 1000 देने पड़ रहे हैं, इस चीज का विषय है। महंगाई है, ये महंगाई ही मूल मुद्दा है जिसको लेके आप ये परिवर्तन की लहर देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहने लगते हैं ना कि देश हित में थोड़ा महंगाई कबूल करिए, विश्व भर में डंका बज रहा है मोदी जी का, तो विकास करिए ना। देश हित में, देश हित में थोड़ा महंगाई कबूल करिए, विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। मीडिया में कहीं कहीं हम देखते हैं, लेकिन आप जैसे जो सच्चे और साथी हैं हमारे साथ के, आप बताओ कि इंदिरा गांधी जी ने डंका नहीं बजाया था देश में। देश में देश हित में हर पार्टी रहती है और देश हित के साथ सब हैं। लेकिन आप छाप ले लो कि हम सिर्फ देश भक्त हैं और वो देशद्रोही हैं। ये बांटने का काम अब नहीं चलेगा। अब तो जनता इनको डांटने का काम करेगी, भगाने का काम करेगी। देश हित कांग्रेस पार्टी के साथ चलेगा, जिसने आज भी जनता के लिए जो मांगा, जनता के लिए जो कहा और जनता के लिए जो किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। भैया कितनों के आ गए जेब में 15 लाख, बता दइयो। हम तो जनता से पूछ देते हैं भैया। और बताइए रोजगार किसको मिला भैया? रोजगार किसी को नहीं मिला। अच्छा, मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे व्यापार में उतरना पड़ा। चाहता तो मैं भी ड्रग इंस्पेक्टर बन जाता, नहीं बन पाया। वैकेंसी नहीं निकली इतने साल से ड्रग इंस्पेक्टर की। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार भी आप लोगों की सरकार बन गई थी, 1.5 साल लगभग सरकार चली, उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान आ गए। इस बार क्या लगता है, इस बार भी ऐसा कोई फेरबदल होने के आसार है क्या? अब लगभग सिंधिया जी के साथ पूरे गद्दार जा चुके हैं, अब पूरे ईमानदार हैं। और टिकटें जो आप देख रहे हो ना, ये टिकाऊ, ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे उनको मिल गई है। अब ये दोबारा कोई सिंधिया जैसा गद्दार इस कांग्रेस पार्टी में नहीं आएगा। सिंधिया जी को गद्दार बता रहे हैं? सिंधिया जी शुद्ध गद्दार, उनका तो इतिहास गद्दारी का है। हमारी झांसी की रानी, वो आपका कौन सा एक 1857 से गद्दार है। इधर आइए नेताजी, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? 1857 से सिंधिया परिवार गद्दार है। अच्छा, हाँ, ये गद्दारी आपको तब नहीं दिखी जब वो कांग्रेस में थे? कौन? उनके पिताजी ने भी गद्दारी की थी, माधवराव सिंधिया ने, और आज उनके पुत्र ने गद्दारी कर दी।
जब आपकी पार्टी में थे तब अच्छे थे। नहीं नहीं थे, हाँ, जब तो गए वो। हाँ, गद्दारों को कहाँ तक झेल पाते। अच्छा, हाँ, तो इसलिए वो स्वयं विदा हो गए। क्या कह रहे हैं? भैया हमें ये बताओ, हम लोग तो श्री महंत बोलते थे, माननीय बोलते थे, महाराजा। भाई साहब उनको पसंद आ रहा है तो हम लोग की गलती है क्या? हम लोग से क्यों पूछ रहा है कि वो कैसे थे? हमने तो पूरा माननीय श्री महंत माधवराव सिंधिया जी से लेकर ज्योतिराज अरे सिंधिया। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं ना कि वो फैक्टर काम करेगा मध्य प्रदेश चुनाव में, जो सिंधिया। हाँ, हाँ, अभी आपने कर्नाटक में देखा, हाँ, वहां भी जो लोटस के बाद जो सरकार बनी थी उसको जनता ने वापस कर दिया। ऐसे ही गोटे गांव में सॉरी अपने मध्य प्रदेश में भी लोटस ऑपरेशन जहां जहां हुए हैं, ये जनता के स्वाभिमान को इनने ठेस पहुंचाई थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है। उसके कारण सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान, ये सब तो मुद्दे हैं। ऑपरेशन लोटस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता इतनी स्वाभिमानी और ईमानदार है। हमने किन को चुना था और तुमने किसको बचा दिया, इसको नाराजगी आपको दिख रही है पूरी क्षेत्र में। अच्छा, तो लेकिन एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें गए, पहले कांग्रेस में थे तो कह रहे थे कि उसके साथ कांग्रेस की लहर थी, लेकिन आप जब उसमें गए हैं तो बीजेपी की लहर हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं वहां पे। हाँ, अब हम लोग भैया श्री महंत थे तब तक तो लहर थी, अब भाई साहब का हम लोग को नहीं पता। अच्छा, अब वहाँ भाई साहब हैं, वो महंत तो यहाँ थे। हाँ, महाराजा भी थे मगर वहाँ बजे भाई साहब, और भाई साहब तक सीमित है वो।